जोशी जी, एक जस्ट मिनट है अमिताभ जी। उमेश चंद्र जोशी जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, आवाज कुछ वही है ना, नेट उमेश नेट चंद्र जोशी साहब। हाँ, कुछ नेट नेट गड़बड़ा रहा है ना मेरा इधर, तो मैं अब आ हाँ, गई, अब आवाज आ रही होगी, है? अच्छा, नहीं आवाज आ नहीं, रही है, अच्छा आप है। मैं शुरू कर रहे हैं। ये बदानी साहब का वेट कर लें थोड़ा सा सर, और हम लोग वैसे ही जनरल 15 बात कर मिनट लें, इनको, जैसे कि 15 चंद्रशेखर खान मिनट साहब इनको से और। और राकेश भट्ट साहब का। इनका राकेश भट्ट साहब का तो लेख भी आया था अभी बहुत अच्छे मैगजीन्स में। तो हाँ, एक जब तक मेन स्पीकर आते हैं तब तक हम लोग चर्चा करें। तो हाँ, तो आप जी। शुरू करवा दीजिए जोशी जी। हम्म। आज खान साहब की इच्छा है कि जोशी साहब शुरू करें। हाँ सर, मतलब शुरू जैसे कि करवाइए। इसका बहुत दिन से ट्रेनिंग पे भी बात नहीं हुई थी, तो हाँ, बस ट्रेनिंग क्या है इसको, और इस तरह के जो अवेयरनेस होती है इससे खुद की भी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और हाँ जी। आप तो चंद्रशेखर खान साहब मैनेजमेंट ऑफ में क्लासेस लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो सर ये बताएं कि क्या जो ऐसे मैने जैसे आपके टाटा में बहुत से ऐसे मैनेजर हुए हैं जो एमबीए नहीं थे लेकिन उनका बहुत भारी कंट्रीब्यूशन था, और जी। तो कि मैनेजमेंट से क्या ऐसा कुछ मिल जाता है आदमी को कि जो आज इतनी बड़ी डिमांड हो गई है? और वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कुछ लोग जो होते हैं कि स्कूलिंग नहीं होती लेकिन बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है कि किस तरह से लोगों से काम कराएं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का और अपने जो एम्प्लॉयज हैं या ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे उनका कैसे कंट्रीब्यूशन लें, इस पे मैनेजमेंट का बड़ा आजकल ज़्यादा इम्फेसिस है, बहुत जोर दिया जा रहा है। और देश के जैसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, वो तो पूरे विश्व में मैनेजमेंट का एक एपेक्स सेंटर है। इस तरह से हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में ऐसी क्या बात है चंद्रशेखर खान साहब से, सर बताएं। आप दोनों को प्रणाम। और आपने बहुत बड़ी बात से हाँ। ईश्वर की कृपा से प्रारंभ कर दिया। आप ये गौर करेंगे कि हम्म। मैं भी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, आप भी जुड़े हुए हैं। जी यहाँ जी जो हम लोग 6 लोग हैं, जी। तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हम्म। लेकिन यदि हम ये भूल कर बैठेंगे हम्म। कि ये मैनेजमेंट एजुकेशन आया हम्म। तभी मैनेज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी हमारी भूल हो जाएगी। जी क्योंकि अभी के सर्वमान्य, चाहे हार्वर्ड हो जी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो या आईएमडी लोजान स्विट्जरलैंड में हो जी या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, या कोई भी मैनेजमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हों, सभी पीटर ड्रकर से प्रारंभ करते हैं। जी जी। पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट पर बहुत, आप जानते हैं कि उन्होंने लिखा है। हाँ, फादर ऑफ मैनेजमेंट भी लेकिन कहते हैं उन्हें। फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जी जाता है। जी। लेकिन पीटर ड्रकर का अपना मैनेजमेंट में कोई एजुकेशन नहीं था। अच्छा अच्छा। सरप्राइजिंग। तो आप ये गौर करेंगे हम्म। कि वो ऑस्ट्रिया के थे और अमेरिका गए। हाँ। होता क्या है कि एक बात को आज के विषय से भी और आपके प्रश्न से भी हम्म। जोड़ करके हम बोल रहे हैं, और इससे कोई मतलब नहीं है कि हम लोग मात्र 6 लोग हैं। क्योंकि आज का जो विषय है वो 6 से 6 करोड़ और 56 करोड़ और 140 करोड़ तक जा सकता है, 700 करोड़ तक जा सकता है। जी जी इसको बहुत गौर से सुना जाएगा कि कॉस्मोस कैसे प्रभावित होता है और कैसे कई चीजें, नए नए नाम आएंगे और जाएंगे। और इसको हमने लिखा भी है। जी अ, सर। एक गांव में बड़ी अच्छी मिठाई बनती थी। जी जी। इसको हमने किताब में लिखा है, अच्छा अच्छा। मैनेजमेंट से संबंधित किताब में। हाँ हाँ। बड़ी अच्छी मिठाई बनती थी। तो एक बहुत बड़े आदमी आए, आप लोग जैसे। तो वहां जो थे लोगों ने कहा कि जो साहब यहाँ की तो ये मिठाई बड़ी अच्छी होती है, और सो एक आपको खाना पड़ेगा। तो वो कई जगह से भ्रमण करके आ रहे थे। उससे पहले का जो गांव में गए थे वहां भी उन्होंने यही सुना था। तो कहा कि ठीक है, आज तो मिठाई वाला दिन ही है,
मैं वहां से मोहन भोग खा करके आया हूँ, बड़ा बढ़िया लगा। तो बोला कि आपको जो हमारे यहाँ का जो लगेगा मिठाई, वो इतना बढ़िया लगेगा कि उसका वर्णन नहीं है। बोला खिलाया जाए? तो बोला कि वहाँ उस गांव में, एक गांव में उसका नाम मोहन भोग, इस गांव में उसका नाम सोहन भोग था। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने तुरंत वहां खाया था। फिर वही नाम बदल गया था। तो आप कई दफा क्या होता है कि हम और आप गौर करेंगे, मार्केटिंग कि मार्केटिंग हम किस तरह से करते हैं। आइडिया पुरानी हो अ, और लिफाफा नया हो, कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी, कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी, कुछ चीजें अनुभव से जो बीच में सीखा गया है वो लाया जाएगा, लेकिन मूलभूत चीजें जो हैं जी सर, जी। वो बहुत बहुत दिनों से आ रही हैं, और जो प्रगति हो रही है उसको भी समझना जरूरी है। आप धीरे जी, धीरे अभी गौर करेंगे जी, कि वी विल बी बैक टू पवेलियन, गो बैक, बैक टू बैक। जी, जो पुरानी चीजें थी, सधी हुई, जो सदियों तक तपाई गई थी और लोगों के जनजीवन में व्याप्त हो गया था। तो पिछले 1000 साल में क्या हुआ है हुँ, कि कुछ लोगों की नजर पड़ गई कि दूसरों ने जो कमाया है उसको हम ले लें। तो वो आक्रमण बोलिए, एग्रेसिवनेस बोलिए, आपाधापी बोलिए, तो जो ऐसा करेगा वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मानेगा, और यदि उसने कब्जा जी, कर लिया तो जिसको कब्जा किया है वो भी उसको सुपीरियर मान लेंगे, और तब जो वो थोपने लगेगा जी, उसको लोग लेते जाएंगे। तो पिछले 1000 वर्षों में जी हाँ, आप ये देखेंगे कि आक्रमण की प्रवृत्ति, जहां बड़ी अच्छी अच्छी सभ्यता संस्कृति और उपज था, बहुत हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस का गोल्ड था, क्योंकि इवन 1880 तक आप देखिएगा, आप तो अपने इन चीजों के विद्वान हैं, कि सारी जी, लड़ाइयां जो थी जी, वो सोना लूटने के लिए होती थी, जी हाँ, हाँ, प्लंडर्स। कि जिसके पास अधिक सोना होगा हुँ, हुँ, उसके पास वो सर्वोच्च होगा। लेकिन अराउंड 1880 में एक इकोनॉमिस्ट ने कहना शुरू किया कि आगे आने वाले दिनों में जिसके पास में लोहा होगा उसके पास में सब कुछ होगा। अच्छा, अच्छा सर, अच्छा। लोहा होगा उसके पास में सब जी, कुछ होगा। ऐसा उन्होंने किस लिए कहा हुँ, कि आप ये देखिए कि जो हम लोग एग्रीरियन सोसाइटी से आए हैं तो हम तो सब कुछ समझ जाएंगे। जी, जी, जो हुँ, फसल का मूल आधार है, हुँ, हुँ, मूल आधार है जिससे हम खेत को कोड़ते हैं, हल चलाते हैं, तो हल तो लोहा का बना हुआ होता है, खुरपी लोहा का कितना बना बड़ा हुआ है। टेबल है। जी, हुँ, इन चीजों को देख लीजिए, इकोनॉमिक यूटिलिटी। जी, जी, तो उन्होंने समझ लिया कि इकोनॉमिक यूटिलिटी जो है कि आयरन एंड स्टील, जिसको क्योंकि टाटा पर थोड़ा सा मैं जब बोलूंगा तो वो आ जाएगा। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, उस होता है सर। इकोनॉमिस्ट उस इकोनॉमिस्ट को सुनते हुए जेन टाटा के मन में आया हुँ, कि ये आदमी ठीक बोल रहा है,
और इसीलिए अंग्रेज हम लोगों को लोहा बनाने नहीं दे रहा है। और ये भारत में, इंग्लैंड में अपना इसका लोहा का कारखाना है और भारत में भी लोहा का अपना कारखाना बना रहा है, भारतीय को नहीं बनाने दे रहा है। तो ये सीमित चीजों के लिए करेगा। उनके मन में आया कि आयरन एंड स्टील इज द मदर ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अच्छा। विनय जी, आप बहुत अच्छे समय में आ गए। यद्यपि हम लोग कम हैं, लेकिन इसका शानदार रिकॉर्डिंग किया राधे जाएगा। प्रणाम सर। और हाँ, नहीं, नहीं, प्रणाम। बहुत इसकी अच्छा, शुरुआत नमस्कार। आज आप ज्योति जी सभी की अभी हुई है। अभी नागेश झा भी आ रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। नागेश झा आ गए, नागेश झा भी आ नमस्कार जी, गए। नमस्कार। हाँ हाँ, हाँ, सब और अभी वो जो भी आ रहे हैं, ये डॉक्टर बदानी थैंक यू भी आ सर, रहे हैं। सॉरी फॉर लेट। हाँ, सब तो हाँ, अभी हाँ सर। बैकग्राउंड ही हो रहा है। नागेश हाँ, जी के प्रार्थना से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, हाँ। नागेश जी आ गए हैं, ये ईश्वर की कृपा है। बदानी जी आएंगे, तब तक अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं खाली। हाँ, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा, आप आगे बताएं सर थोड़ा। जैसा तो उमेश जी ने मैं प्रार्थना तो शुरू आप करूं? प्रार्थना। ये अच्छा, अमिताभ जी से हाँ, पूछ बहुत दिन सकते हो गया। हाँ, कर लेने दीजिए, प्रार्थना कर लेने दीजिए। हैं। जी ठीक। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। कर दीजिए। हाँ, करिए झा जी। हाँ यस। पहले सर मैं क्षमा मांग रहा हूं, और एक खुशखबरी भी है। यहाँ पर रांची के काके रोड में जहाज कोठी एक न्यूक्लियस बॉल के पीछे मैंने 5-6 फ्लैट बनाए हैं, उसी में व्यस्त था मैं। उसी के कार्यक्रम में मैं व्यस्त रहता था। अब वो अरे बधाई कंप्लीट हो हो सर, चुका है। बधाई हो, बहुत बधाई। बस क्योंकि ये पब्लिकली नहीं बोला जाता है, लेकिन ये फॉरम थोड़ा प्राइवेटली है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं, बहुत बधाई हो सर, ओके, आपको मैं बहुत पाठ बधाई। शुरू करता हूँ सर, और इस पाठ से सारे आपके लोग आज आ जाएंगे तुरंत। हाँ, बहुत बहुत बधाई झा जी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। झा जी अब शुरू कर दीजिए। ये चंदेश्वर खान साहब, आप जो बोल रहे थे करिए। अब थोड़ी देर में ये भी डॉक्टर बदानी भी आ जाएंगे। हाँ सर, वही जो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे टाटा की, तो उसे आगे बताएं जी थोड़ा। हाँ, तो आप ये देखेंगे कि चीजें मास स्केल में होना शुरू हुआ। जी। मास स्केल में होना शुरू हुआ, तो जब मास स्केल में होना शुरू हुआ, तो आप ये देखेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को भी यदि पढ़ेंगे, इस पर मैं थोड़ी देर रहूंगा क्योंकि आपका प्रश्न बड़ा व्यापक है। फेडरिक टेलर ने जो दिया, उसको जो मौका लगा कि, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं झारखंड में रहने वाले लोग। जस्ट 100-150 साल पहले का इतिहास यदि आप लेंगे, तो किसी धनबाद में माइनिंग इंजीनियर होते थे, या बाहर से पढ़ करके आते थे, या अपने अभ्यास से सीख जाते थे।
इंजीनियर का काम था, टेक्नीशियन का काम था, लेकिन प्रबंध जो होता था वो जहाँ खोदा जाता था वहां एक तो लाठी वाले को बैठा दिया जाता था ये काम करने वालों के लिए जी, जी, बहुत अच्छा सर। कि आप आए हैं, हुँ, आपको इतना पैसा मिलेगा और 8 घंटा हम आपको जाने नहीं दें। कोई मैनेजर का जरूरत नहीं था, जी। हुँ, उसको काम करना पड़ता था। हिसाब करने वाला मुनीम जी आया और वो हिसाब कर रहे हैं। तो जो घटक हैं मैनेजमेंट के, वो पहले भी थे, ये अपना संभाल रहा है, बल का प्रयोग हो रहा है। अब जब ये फ्रेडरिक टेलर ने ये देखा कि ऐसे तो छोटा-छोटा काम जहाँ है, जैसे मान लीजिए कि जी, अब मैं सीधे बड़े चीज पर ले जाता हूँ कि हम लोग जूता कब से पहनते आए हैं? लंबे समय से काफ़ी बहुत। लंबे समय से। हाँ, मतलब जैसे अगर हम देखें सर, मतलब हमने जब आँख खोली लाइफ़ की तब से ही मतलब हमारी जनरेशन में तो लोग पहन ही रहे हैं स्टाइल जूते ना। नहीं, पहले भी राजा महाराजा तो हाँ। पहनते ही थे। जी, 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 हम जी। लोग पहनते थे, लेकिन जूता बना तो बहुत पहले। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। हुँ, तो जूता बनाने वाला, जिसको हम लोग थोड़ी नीची नजर से भी देखते थे, जी, अब जी। देख इसमें सब कुछ आ जाएगा। अध्यात्म भी आएगा और मैनेजमेंट भी आएगा। उसको नीची नजर से देखते थे। और मैं कंक्रीट उदाहरण के साथ में बोलूंगा जी। कि वेस्ट में लोगों ने जूता-वूता पहनना शुरू कर दिया था। हुँ, अपने यहाँ उसको जूता को इस तरह से, जो बीच में जो 1000 साल हमने कहा आपको, जो हम लोगों को फ्री नहीं रहने दिया गया, तो लोगों को जूता खोल करके, दूर में जूता खोल करके हाँ, किसी हाँ। बड़े आदमी के पास में जाना पड़ता था। हाँ, हाँ, हाँ। या ये हम सबों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा। हुँ, हुँ। तो ये एक उसकी शान की बात थी। तो पहले जो लोग जूता पहनते थे, वो बुलाते थे कॉबलर को और उसको बोलते मेरा नाप लो और बनाओ। तो वो एक ठो बनाना था, जब बनाना था अपना धीरे-धीरे बनाता था। जी, जी। अब मान लीजिए कि वही, उसी को ऑर्डर बहुत मिलने लगा। अ, बिना, अब इसको मैं सीधे एक्सप्लेन कर दूँ, जब मिस्टर बाटा हुँ, 1934-35 में यहाँ आए, तो उन्होंने सर्वेयर को लगाया। हुँ। सर्वेयर को लगाया कि जो देखो यहाँ कितना आदमी जूता पहनता है, तो सब गाँव में जाए। पैसा बढ़िया दे रहे थे वो, तो आ रहा था और ईमानदारी से बोलता था, सर यहाँ जूता-वूता का मत लगाइए आप, कोई नहीं पहनता है, या जो पहनता है तो वो बनवा लेता है, वो सस्ता में मिल जाता है। तो वो बोले गुड, वो बोले गुड। जी। तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन पागल आदमी आ गया हुँ, कि हुँ। जो ये इसका बिकेगा नहीं। और उसने सब कुछ की लोगों को समझाया कि भारत की आबादी जब वो आया था तो 30 से 35 करोड़ के बीच में था। जी। हुँ। बोला कि मैं 10% पर नहीं जा रहा हूँ। यदि 1% आदमी भी पहनने लगे तो उतना जूता तो मैं अभी बना नहीं पाऊंगा, अच्छा, बड़ा कैलकुलेशन किया। उतना जूता मैं नहीं बना पाऊंगा। हुँ, हुँ। अभी कोई बना करके नहीं दे रहा, बना करके दे रहा है तो उसका ये नहीं हो रहा। अब आप देखिए, पहले वाले का जूता आरामदायक था क्योंकि इट वाज टेलर मेड। उसको नंबर नहीं, उसका नाप लिया जाता था। जी, जी। हाँ, हाँ। उसका अंगूठा कहाँ तक जाएगा, छोटी वाली उंगली कहाँ तक जाएगी, एवरीथिंग वाज टेकन केयर। कि जैसे दर्जी हमारी कमीज को सीता है, रेडीमेड नहीं। आप दर्जी से सिलवाइए और मॉल में जाकर के खरीदिए, हुँ, हुँ। दोनों को फिटनेस में फर्क पड़ेगा। बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। हुँ, हुँ।
बहुत अंतर है। हुँ। तो अब आप पूरा देखिए कि चीज़ें जो आ गई हैं, वो मार्केटिंग पर, और अब मार्केटिंग देखिए कैसे रूप हम लोग इधर समझ जाएँगे तुरंत। अब जितना दुकान है, वो कुछ बंद होना शुरू हो गया है, थोड़ी दिन में सब बंद हो जाएगा, हाँ, क्योंकि कंपनी बनाएगी और जो बेटा लोग जो मँगाता है ऑनलाइन, हाँ। ऑनलाइन समोसा मँगा लेता है। अब अ, शॉप की ब ज़रूरत ही नहीं है। अब शॉप की जरूरत, मेरी हाँ, छोटी बहू जी, जी। मेरी छोटी बहू एक दिन फ़ोन की सुबह में कि पापा कुछ नाश्ता करने का मन कर रहा है। हम बोले कि क्या आ रही हो क्या? हम हाँ, सोचे हाँ। कि स्टील साइड कलकत्ता में है। अब अच्छा, देखिए अच्छा। हम यहाँ जमशेदपुर में बहुत दिन से हैं, तो बोले कि जो हम जो मन हम बोले ये मन करेगा तो 10 मिनट में आ गया हमको। अच्छा, हमसे नहीं होता है। और हुँ। ये नहीं कि जैसे आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अब आप ये देखिए, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जी। और डायरेक्ट मार्केटिंग होगा, ये भी गोल हो जाएगा, ऑनलाइन भी गोल हो जाएगा। हुँ, 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 हुँ। ऑनलाइन भी गोल होने वाला है। द फैक्ट्री विल डील विद द कंज्यूमर, अच्छा, अच्छा। मिडल मैन विल बी अवे। जिस दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं, अब आप ये देखिएगा कि जी। सुनने में तो लग रहा है बढ़िया, लेकिन जो एक संभाव जो था कि मिल बांट करके जी, बीच हाँ। में हाँ, हाँ। मुनाफा बहुत होने लगा, लोगों को मुनाफा मारने लगा, बीच वाला दाम बढ़ाने लगा, तो मिडिल मैन से लोगों को हाँ, सर। हुँ। चिढ़ हुई। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है, अब वो दूसरे चीज पर तो जाएगा कि ऑनलाइन हम मंगवा लिए, लेकिन उसमें फ्रेशनेस कितना है, हाँ, वो ये इ सब जो इश्यूज आएंगे, वो बिल्कुल। सब डील होंगे, लेकिन ये बदलेगा। तो मैनेजमेंट का स्वरूप जो है, जो मॉडर्न मैनेजमेंट अभी हम देख रहे हैं, वो बदलते जाएगा। क्यों इस विषय को हम लोगों ने चुना? जी, जी। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हुँ, हुँ। अभी तक कारोबार जो चलते रहा, वो जी, जो आईक्यू है, जिसका प्रबल आईक्यू हुआ, वो सारे पोजीशंस को लेते गया, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। सारे पोजीशंस को वो ग्रैब करते गया, हुँ, हुँ। और ये कुछ इसमें गलती भी नहीं है। और उसी में आप ये देखिएगा कि इतना ग्रैब करने लगा कि एक तरफ राम भी हैं, दूसरी तरफ रावण भी हैं। जी, ज्ञान के जी। मामले में रावण कहीं कम नहीं है। हाँ, प्रकांड पंडित। वो अपने प्रकांड पंडित, उसने कहा ही कि जो मैं अपने किसी चीज में कम नहीं हूं, न ज्ञान में कम हूं, न धन में कम हूं, न देखने में कम हूं, न बल न बुद्धि। तो रामचंद्र जी ने उनको सीधे कहा था कि जो मैं मानता हूं कि ये सब कुछ आपको अधिक है, लेकिन आपका जो धन है, वो मद के लिए है, अहंकार के लिए है। हुँ, हुँ, हुँ। आपका ज्ञान अहंकार के लिए है, आपका बल अहंकार के लिए है, वो किसी के परित्राण के लिए नहीं है। और मेरा सब कुछ जो है, बल है तो रक्षा करने के लिए है, ज्ञान और धन है तो दान करने के लिए है। हम सार्वभौमिकता में चीजों को देखते हैं। आपको अधिक है, लेकिन वो आपके अहम की तुष्टि है, आपके अहंकार की पुष्टि करता है। मेरे पास में कम है, लेकिन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो ये है। तो मैनेजमेंट आप ये है। हुँ, देखेंगे हुँ, हुँ। कि यदि तुलनात्मक अध्ययन हम करें, जी। तो ही इज फुल ऑफ आईक्यू, हुँ, हुँ। उसमें ईक्यू भी नहीं है, या इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं है। राम
आध्यात्मिक धरातल पर व्यक्ति के रूप में भी देखें। और मैं व्यक्ति के रूप में भगवान को इसलिए देखने के लिए आपको बोल रहा हूँ जी। कि आप ये गौर करेंगे कि रामायण में जो मैनेजमेंट में होता है, रामायण और महाभारत में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ सर, वो बिल्कुल। अभी लैंग्वेज चेंज करके हम लोग उसको लाते हैं। जैसे अष्टादश पुराणेषु हुँ, व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय हाँ। पापाय परपीड़नम्। क्या मतलब क्या हुआ सर इसका? इसका मतलब है जी, कि व्यास जी ने बहुत कुछ लिखने के बाद में कहा कि मैंने अपना जीवन में जितना लिखा है, जी, सबका जो सार है, या हाँ, पहले भी जो लिखा गया है कि 18 पुराण जो हैं, जिसमें हमने भी कुछ जोड़ा है, सबका सार जो है कि परोपकार जैसा पुण्य नहीं हाँ और सर। पर पीड़ा जैसा पाप नहीं, जिसको तुलसीदास ने भी कहा बिल्कुल, बिल्कुल सर, कि मैनेजमेंट का बिल्कुल निचोड़ आपने दे दिया सर। कि आप ये देखेंगे। अब आप ये देखिए कि ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यदि किसी इंडस्ट्री में हम लगाते हैं, हुँ, तो कोई सेटलमेंट में दिक्कत नहीं होगी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेयर वेज, इट विल बी ऑलवेज, एवरीथिंग विल बी फेयर, नथिंग विल बी अनफेयर, एवरीथिंग विल बी ऑन रिकॉर्ड, एवरीथिंग विल बी इन द पब्लिक डोमेन। कि इतना हुआ है, घर का ही उदाहरण लीजिए कि हम दो भाई यदि कमाते हैं और जी, दोनों सच सच बोल दें कि हमारा इतना हुआ, और पिताजी को बोले कि नहीं, डिपॉजिटिव पिताजी के पास में हो कि आपका हमारा नहीं, कि हम कमाए हैं तो हम अधिक लेंगे, इसी में हमको परिवार को चलाना है। इसलिए कि कमाने की क्षमता सबकी अलग अलग होगी, लेकिन जीवन की जरूरतें सबकी हैं। जी, जी हाँ। पहले जॉइंट फैमिली में ये यही मैं- था सर, बिल्कुल और क्या। यही होता सभी था। सभी तो लोग अच्छे निकल जहां जाते थे। जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां कुमति तहां विपत्ति था। हम नोट को जलाने लगे हैं हाँ सर, और नोट के लिए आदमी तरस रहा है। हम अनाज को फेंकने लगे हैं, अमेरिका अनाज को फेंकता है हाँ लेकिन सर। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। रूस ने लंबे दिनों तक आध्यात्म के अभाव में गन बनाते रहा, लेकिन गेहूं उपजाया नहीं, जबकि उसके पास उपजाने का साधन बहुत। और अंदर अंदर जो अमेरिका गेहूं देना शुरू किया, तो उसके पेट पर कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। विद्वान बहुत हुए अपने देश में। अब आप आइए मतलब स्पिरिचुअल एनालिसिस पर। लाल बहादुर शास्त्री जी को दुनियादारी का कुछ ज्ञान नहीं था। वो कई चीजों में बोल देते थे कि ये तो हम देखे ही नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। ये हम जानते ही नहीं है। एक से एक घटनाएं आपने पढ़ी हो, बहुत ही सरल व्यक्ति थे। सरल। हुँ, और वो जब प्रधानमंत्री बने तो उनको फंडामेंटल चीज समझ में आ गया कि जब लोग भूख से मरेंगे तब वो कोई बात को सुनेंगे नहीं। तो दोनों जय जवान और जय किसान, ये उनके स्पिरिट से उत्पन्न हुआ। तो मैं थोड़ा सा गौर किया जाए। हुँ, हुँ। मैं और चीजों पर आता हूँ। हाँ सर, इसको थोड़ा सुना जाए हाँ कि सर। क्योंकि आज का जो अमिताभ जी ने जो अभी विषय पर ही हम है, विषय से बाहर नहीं है। जी, जी, अ, जी। म- इसको तरल गलल बना दिया गया, कि तरल नहीं रहने दिया गया। लोगों को लगा कि मैनेजमेंट बहुत दूर की बात हो गई। मैं मैनेजमेंट पढ़ाते समय में अपने लोगों को बोलता हूँ, इवन टू द वर्कर, कि मैं आपको कुछ बोलने आया हूँ, लेकिन आप मत समझिएगा कि आपको मैनेजमेंट नहीं आता। जी, मैं जी, आपको बहुत बिल्कुल, हाँ। छोटी चीज हुँ, समझाने आया। तो लोग बोलते हैं कि क्या सर? हम बोले देखिए, आपने आपको बाल बच्चा है?
हाँ तो सर। सबको है। हम बोले आपकी बेटी की शादी कौन करेगा? हम्म। तो बोले हमको करना पड़ेगा। तो बोले इसमें जरूरत क्या क्या आपको होगी? हाँ सर, मैनेजमेंट। तो जरूरत क्या क्या होगी? पैसा आपको कमाना पड़ेगा हाँ। और तब आप अपने अनुकूल व्यवस्था कीजिएगा। बोले कि जो ये व्यवस्था, तो हम बोले व्यवस्था कीजिएगा ना? तो बोले हाँ सर, व्यवस्था नहीं, प्रबंध नहीं करेंगे तो कैसा होगा? तो बोले कि देखिए आपके मुंह से व्यवस्था निकला और प्रबंध निकला। प्रबंध को अंग्रेजी में मैनेजमेंट बोलते हैं। हम्म। व्यवस्थापक को मैनेजर बोलते हैं, हाँ। प्रबंधक को। तो आप अपने छोटे दायरे में कर रहे हैं कि कैसे होगा, कि किस तरह से हम अपने परिवार को चलाएंगे। कारखाना जो है जिसमें हम लोग सभी आदमी काम करते हैं, इसका जो चेयरमैन होगा उसको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा कि मेरा पूरा ये चलेगा। अब होता वही है, ये यहाँ थोड़ा बड़े रूप में होता है और हमारे और आपके घर में थोड़ा छोटे रूप में होता है। लेकिन जितना मैनेजमेंट का फैक्टर है वो घर में भी लागू। हम बोले घर में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे को कांटा गड़ गया तो सेफ्टी को बोलो चार्जशीट दो। सेफ्टी भी आपको देखना है, सिक्योरिटी भी आपको देखना है, प्रोडक्शन भी आपको देखना है, सब कुछ आपको देखना है। तो रिलेट करते हुए पढ़ करके आईक्यू को बढ़ाते बढ़ाते हमने अपने ईक्यू, ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उसको कम कर दिया। वो विद्यमान है, अंदर में झा जी है। भी आ गए, जी सर। विद्यानाथ झा झा जी साहब, भी आ गए। ओ झा साहब आ गए। तब तो हाँ, झा साहब आ गए, बहुत दिन बाद। नमस्कार झा साहब। विद्वान आई। झा साहब को प्रणाम, नमस्कार। और नागेश जी हाँ। ने कहा इनके लोग आते जाएंगे उनके मंत्रोच्चारण के बाद, हाँ, बात प्रार्थना के बाद। तो बड़ा अच्छा समागम हो रहा है। Now, बहुत। since Amitabh ji has given the topic that spiritualism and the religion, तो थोड़ा सुनिए और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ सर। Now, बहुत गौर से हम लोग जितने लोग हैं इसको सुनेंगे क्योंकि मैं प्रश्न पूछूंगा। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this either by work or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. To understand, यहाँ देखिएगा कि पोटेंशियल डिवाइन हम हैं, इसको हम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। This is the whole religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. Now, कई रिचुअल्स हम लोग करते हैं सभी चीजों में। मैं रिलीजन का नाम नहीं लूंगा। एक तो रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता है, रिलीजन संप्रदाय है। धर्म का जैसे योग का ट्रांसलेशन नहीं हुआ, वैसे धर्म का भी ट्रांसलेशन करके लोगों ने गड़बड़ कर दिया। धर्म का भी धर्म ही रहने देना चाहिए, योग को लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाए। ये आप ये देखेंगे कि जो रिचुअल्स करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिचुअल्स में हम लोग भी, मैथिल लोग भी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। जहां मैं जोर देता हूं कि रिचुअल यदि कुछ करना है तो कीजिए, बट एड स्पिरिट इनटू रिचुअल and that will become spiritual. Now, if we are just doing the ritual without adding spirit to this, ये थोड़ा वहीं फंसा रह जाएगा। और ये जो कोटेशन हमने आपको कहा कि each soul is potentially divine, the goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal.
Do this either by work or philosophy, by one or more, or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, or rituals, or books, or temples, or forms are of but secondary detail. Said by Swami Vivekananda in India and abroad. हम लोगों की आदत हो जाती है कि जब कोई चीज बाहर से आने लगती है तो बड़ा प्रिय लगने लगता है. हमने भी आपको अंग्रेजी में सुनाया. विवेकानंद को यदि क्षेत्रीय के राजा राजस्थान के सहायता नहीं किए रहते तो उनकी विद्वता, उनकी दिव्यता प्रकाश में नहीं आता. सब कुछ उनके पास में था और लोगों ने उनको बहुत तंग किया था. उन्होंने माना नहीं. इसलिए हावड़ा में जब वो आए, वहां के बाद जब उतरे और बहुत अच्छी गाड़ी में ओपन वाले में उनको स्वागत करते हुए फूल माला सब फेंक रहे थे, तो उनके बगल में जो थे उन्होंने बोला कि जो स्वामी जी जो लोग इतना कर रहे हैं, बोले कि थोड़ा हमको आराम करने दो, कई दिनों से आराम नहीं हुआ है, ये लोग हमको बहुत गाली दिया है, ये फूल हमको नहीं फेंक रहा है, वो बाहर में जो मेरा नाम हुआ उसके चलते हो रहा, हम तो यही क्या, और हमने सारे खेल देखे हैं. तो ये मैं डायरेक्ट इशारा कर रहा हूं, हम सबों के अंदर में है, लेकिन हमारा अहंकार जो नागेश जी ने प्रार्थना में कहा कि तिमिर जो है वो अंधकार भागेगा तब जब गुरु था, जब ये स्पिरिट व्हिच इज लाइंग इनसाइड अस उसके टच में, बुद्धि के संपर्क में हम हैं, लेकिन एक व्यापक चेतना हमारे अंदर में है, उसके अंदर में हम नहीं हैं. तो चूंकि ये विषय हमने अमिताभ जी को कहा था कि इस पर रखा जाए, तो अब वो उचित नहीं रखते. दिस इज फॉर द कॉस्मोस, सबके लिए. तो यूनिवर्सली आप ये देखेंगे कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, अंडरस्टैंडिंग एंड पुटिंग स्पिरिट एट वर्क, तो यहाँ थोड़ा और गौर करें जो आपके लिए हमने तैयार किया है, और ये एक व्यापक चीज के लिए भी हो गया जो कभी बाद में मैं आपको बताऊंगा. बट थैंक्स टू अमिताभ जी for giving me this topic, and I thought that although our number could be less, but all of us are connected directly with the divinity. हम लोगों में कुछ क्वेस्ट है, कुछ तलाश है, तो ऐसे लोगों से के लिए जो दिया जाएगा और उनसे जो सीखा जाएगा, ये एक अनोखा अनुभव होता है. Now spiritual intelligence is a paradigm for collaborative action and leads to great collaboration in action and in spirit. There are three forms of capital. Two we understand, one we understand. These capital are material capital, social capital and spiritual capital. हम और आप गौर करेंगे कि most collaboration are based on material capital, but in order for the partnership to thrive, people must pay attention to other forms of wealth, that is social and spiritual capital. हम पैसे में गरीब हो सकते हैं, मटेरियल, लेकिन भावना में हम गरीब नहीं हो सकते हैं. हमारे पास किसी को खिलाने के लिए अन्न नहीं हो, लेकिन उसको आशीर्वाद देने के लिए यदि हमारे हाथ उठे हुए हैं, या उनको प्रार्थना के लिए कि हे भगवान मुझे तो नहीं मिल रहा, इनको मिल जाए, तेजस्वी हैं, कोलैबोरेटिव. तो केवल मटेरियल कोलैबोरेशन में यदि रहेंगे, सोशल और स्पिरिचुअल नहीं रहेगा, तो मामला गड़बड़ हो सकता है. एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्सेस हायर मीनिंग, वैल्यूज, अवॉइडिंग पर्पस एंड अनकॉन्शियस aspect of self
and understand value, purpose in living richer and more creative lives. Signs of signals of high spiritual intelligence include an ability to think out of the box, that is humility, and an access to energy that comes from something beyond the ego, beyond just self and day-to-day concern. जब हम कुछ चीजों से मुक्त होते हैं तो उन्मुक्त रूप से प्रकृति हमें देने के लिए तैयार हो जाती है, and then certain spiritual intelligence principles come into action. अभी मैं जो यूनिवर्सल फॉर्म में जो है, जो समझदारी है, हम लोग बड़े लकी हैं कि वी आर इन इंडिया, हम भारत में हैं। मैं उस पर सीधे आऊंगा तो चीजें और सरल हो जाएंगी कि हमारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़े। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब कि हम सब कुछ जानते हैं, अपने आप को ही नहीं जानते हैं और सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए ही, और अपना 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 हम अपने आप को जानते ही नहीं। तो संभव है जो हम करेंगे वो ठीक नहीं हो। तो पहला है कि हमें जो आत्मज्ञान जो बोला जाता था, मैं उस पर प्रश्न के हिसाब से आऊंगा थोड़ी देर में, ताकि क्वेश्चन आंसर के लिए भी हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है नोइंग व्हाट आई बिलीव इन एंड वैल्यू व्हाट डीपली मोटिवेट मी। अपने आप को जानने का मतलब है कि मुझे प्रोत्साहित क्या करता है, और सब जवाब सब मिल जाएगा। कि मान लीजिए कि यदि हमको लोग प्रोत्साहित कर रहा है तो एक व्यवहार होगा, और यदि हमको लीव एंड लेट लिव प्रभावित कर रहा है तो दूसरा चीज होगा। हम वही हैं। तो ये होता है स्पॉन्टेनियसली लिविंग इन एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव टू द मोमेंट, के जिसको आजकल के लैंग्वेज में, चूंकि आपने पहले मैनेजमेंट उठा दिया तो मैं जोड़ देता हूं, इसी को बोला जाता है माइंडफुलनेस। और इसको हमारे अध्यात्म में बहुत कहा कि स्वयं जो है स्वतः भावनाओं को भी आने दीजिए। जब भी किसी भूखे को हम देखते हैं और वो भीख मांग रहा है जेन्युइन रीजन से, हम खा करके फेंक रहे हैं, लेकिन खाने से पहले हमको दिया गया प्लेट, हमको ध्यान में यदि ये आ जाए कि इतना हम नहीं खाएंगे और इतना हमने ले लिया है, आगे में एक गरीब बैठा हुआ है, उसको हम दे देते हैं, तो उसका भी भर गया और मेरा भी भर गया। मेरा कुछ गया नहीं, मेरा कुछ गया नहीं, लेकिन उसको भी मिल गया। ये नहीं कि हम गरीबी को बढ़ावा देंगे। वो यदि यंग है तो उसको अपील भी करेंगे कि हम तो तुमसे भी कमजोर होकर के 2 पैसा कमा लेते हैं। तो बीइंग हैविंग विजन एंड वैल्यू और कंपैशन, इन चीजों को देखें। और भी बहुत सारा कि जो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। अब मैं जो मुझे इसमें आपसे कहना है, और समापन के तौर पर भी अब आइए सीधा इसको आत्मसात करें। हम यदि आपसे ये पूछें कि कस्त्वम, सब आदमी यदि कलम कागज है तो हम उसका भी उपयोग करें, और नहीं कलम कागज है तो चिंतन कि कस्त्वम, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। डॉक्टर साहब आ गए तो थोड़ी देर में मैं इसको ये कर दूं। प्रणाम डॉक्टर साहब, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए रुका हुआ था। उस प्रिंसिपल को हमने बता दिया, और बहुत पिछले सप्ताह हमने धन्यवाद दिया कि कोलैबोरेशन के पिछले सप्ताह जो आपने किया वो स्पिरिचुअलिज्म वाज इन एक्शन। यदि एक हमारे मित्र नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं और हमारे कई मित्र आ गए हैं, तो उनसे व्यापक विचार विमर्श हो। और आपने जो किया, जब उसके बारे में हमने सुना तो हमको अंदर से इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं आतुरता और बेहवलता के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, और आप बिल्कुल सही समय में आ गए हैं। तो
तेजी सर से जैसे लोग आपने कहा ना सर कि मैं कौन हूँ, तो मैं मन हूँ, है मतलब वो हाँ ईश्वर का पार्ट हूँ मैं। हाँ, आप वो मन ही मन सोचते जाइए कि कस्त्वम, आप जो हैं वो सोच लीजिए। दूसरा प्रश्न कि किंग करोसी, आप कर क्या रहे हैं। तीसरा कुत्र गच्छसि, आप हैं कौन, कर क्या रहे हैं और कहां आपको जाना। ये यदि तीनों लाइन में है तो आप हैं। लेकिन हम हैं एक चीज, कर रहे हैं दूसरा चीज, जाना है हमें पता ही नहीं। और कस्वम, अब आ जाइए सीधे, अब आ जाइए सीधे, हम लोग सब तैयार हो जाएं। कस्वम, कस्वम तो सोहम, तत्वम असि, आप भी वही हैं। सोहम, आप वो हैं। ये सोहम कौन, सोहम कौन, परम सत्ता, परम सत्ता के हम अंग हैं। यही विवेकानंद ने कह के हिला दिया था कि सोहम, कि हम परमात्मा के अंश हैं, अमृत से पुत्र, हम वो हैं। हम पाप की उत्पत्ति नहीं है, हमें परमात्मा ने उन सारी विधाओं से सृजित करके हम उनको, उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सोहम। वेदांत का जो आपके देखिएगा या शंकराचार्य जी का जो उन्होंने रियलाइज जो किया था कि तत्वम असि, कि तुम भी वही हो। अब जाते जाइए आप, हम और आप बड़े साधारण आदमी हैं, लेकिन साधारण में भी असाधारण सोच जो हम लाएंगे। अब मन ही मन जवाब देते जाइएगा। आप बोलिए आपका नाम जो है, आपके पिताजी का नाम, आपके दादा का नाम, आपके परदादा का नाम, उसके बाद आप नहीं बोल पाइएगा। लेकिन कहीं से आए हैं तो पिताजी को तो हमने देखा, समझा, उनका उंगली पकड़ा। परम पिता इस श्रृंखला में हमारे पिता आए, उसी श्रृंखला में हम आए, हम भी किसी के पिता हैं। तो आप ये देखेंगे कि जैसे एक बड़े से कागज के टुकड़े को लें और उसमें यहाँ मैं तो मोबाइल का ही इस्तेमाल करता हूँ। यदि मैं मान लिया कि एक पन्ना इससे ये पन्ना है, इसका हमने ये आपसे हम पूछें कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कागज है। अब मान लीजिए कि इस कागज में से एक छोटा सा टुकड़ा हमने फाड़ लिया, तो ये क्या है, ये टुकड़ा, ये बोला जाए कोई, ये कागज टुकड़ा का क्या, टुकड़ा है, कागज का ही ये पार्ट है कागज सर, ही है, कागज ही कागज है। ही है। पहले बहुत बड़ा कागज था, ये कहीं से फाड़ करके आया जहां और बड़ा था। मेरे हाथ में जो है ये भी कागज ही है। तो यही इशारा है कि जैसे ये भी कागज ही है, लेकिन ये बड़े कागज से आया, फैक्ट्री में बना, बड़े का अंश है। अभी लग रहा है छोटा, लेकिन इसमें वो सारे तत्व हैं जो केमिकल एनालिसिस करके पेपर बनाने वाले ने अपना किया होगा। तो अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितना, अब उस कागज पर हम लिखते क्या। तो ये तत्वम असि, हम उसके अंश हैं, वो हैं। जो ये रियलाइज कर लेते हैं तो उनका स्पिरिट जो है वो जाजल्यमान हो जाता है। और जिन्होंने अपने आप को नहीं समझा, ये अभिमान के लिए नहीं कि हम अभिमान में आ जाएं कि हम ही ईश्वर हैं, तो इसीलिए पहले 3 प्रश्न हमने आपको रखा कि कस्त्वम, किं करोसि, कुत्र गच्छसि। हम अपने आप को ईश्वर मान लें, ईश्वर वाला काम तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो नश्वर काम कर रहे हैं। तो अब ईश्वर
के अंश यदि हैं तो वो ईश्वरी सत्ता वाले चीजों को कर रहे हैं कि नहीं। अब उसके जो थोड़े अंश होने लगते हैं उसमें जो कई चीजें आती हैं जिनको एक स्पिरिट वाला आदमी जो करना रहेगा, और भारतीय मनीषियों ने जो इस पर काम किया, उन्होंने सीधे सीधे भारतीय मनुष्यों ने कहा, मैं बहुत चीज पर नहीं जाऊंगा, एक हमने आपको कह दिया है, परोपकार्थम इदम शरीरम, द बॉडी इज मेंट फॉर सर्विंग अदर्स और फॉर द हायर कॉमन गुड। हमारा देह अभिमान के लिए मुझे नहीं दिया गया, ये दिया गया है परोपकार्थम इदम शरीरम के और ये सब खाली कहने सुनने वाली बातें नहीं है। जो इसको अधिक करता है वही अपने जीवन में अधिक प्राप्त भी करता है। जो सोया रह गया, शरीर बड़ा अच्छा था, दिमाग बहुत बढ़िया था, दिल बहुत बढ़िया था, लेकिन किसी को उसने जागृत नहीं किया। दूसरा, आत्मोक्षार्थ जगत हिताय चो, कि हम अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए भी काम करें और जगत के हित के लिए भी काम लें। केवल हम भी उस दुनिया के वातावरण के चलते, वसुंधरा के चलते, व्योम के चलते हमारा यहाँ आगमन हुआ, हमारा यहाँ पोषण हो रहा है। तो अपना आत्मोक्षार्थ जगत हिताय चो, कि अपने हित के चलते हम जगत का अहित नहीं करें, उसमें मेरा भी हित नहीं है। आज जो दुनिया इतनी फंस गई है उसका कारण यही है कि मैं हूं, दूसरा नहीं है। देखिएगा कि अंत में आदमी भले हम दूसरे देश से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने घर में भी जो लड़ाई होती है उसका कारण यही है कि हम अपने सिवा और को नहीं मान रहे हैं, और को क्रिएशन को नहीं मान रहे, दूसरे को नहीं मान रहे हैं। तो भारतीय स्पिरिट ने, आध्यात्म ने लोगों को दिया कि परोपकार्थम इदम शरीरम और आत्मोक्षार्थ जगत हिताय चो, कि आप अपना भी हित कीजिए, जगत का भी हित कीजिए। और इसको कहा गया कि ये करने के लिए टू कंसीडर वर्क एज मीन्स टू ग्रो oneself, जिसको अपने मनुष्यों ने नाम दिया फ्री करण शुद्धि, कि टू कंसीडर वर्क as a means of as a means to grow oneself in purity and unity of thought, word and deed, कि हमारे मनसा वाचा कर्मणा कैसे हम एक हों, और ये यदि होगा तो यज्ञ परस्परम भावयंतन, यज्ञ जो है वो परस्पर का भाव है। यज्ञ शब्द जो बना है वो दो अक्षर से बना है, यो और ज्ञ, यानी यथार्थ ज्ञान हमको हो रहा है कि नहीं। यदि ये यथार्थ ज्ञान हमको रियल वो होता है तो धीरे धीरे आप ये देखने लगेंगे कि बहुत सारी चीजों में जो कहा गया कि ये तुरंत आ जाएगा, कि जिसको अलग अलग तरह से लोगों ने कहा कि हम में तुम में खड़क हम में, जो समझाया गया हम लोगों के मन में डाल दिया गया कि एवरीथिंग which our society is saying is wrong, and everything which is coming from some crooked mind, some jealous mind, some greedy mind is correct. जो आक्रामक है वो आकर के सिद्ध करेगा कि वो मुक्ति प्रदाता है, लेकिन वो मुक्ति प्रदाता नहीं है। तो 1000 साल में वो घटना बहुत जो चली तो इसने बहुत सारे स्पिरिट को किल किया। लेकिन अब मैं समापन करना चाहूंगा और डॉक्टर साहब के पास में आऊंगा। जयशंकर प्रसाद, हाल की बात, भारत का एक ब्राह्मण, जब वो नदी किनारे थे तो सिकंदर सुबह सुबह घूमते घूमते आए। वो अपना थे, अध्ययन कर रहे थे,
अध्यापन कर रहे थे, कुछ यज्ञ कर रहे थे। जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनके चमचों ने ध्यान दिलवाया कि इनकी तरफ ध्यान दीजिए। बोले कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये विश्व विजेता है। तो सीधे उनसे पूछा गया कि आपने अपने ऊपर में विजय किया है? तो उसको झटका लगा और उसके गुरु ने कहा दिया था कि भारत में तुमको अनेका लोग मिलेंगे जो तुम्हें रियल लाइफ देंगे और मैं पूरी चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेरे अध्ययन का हिस्सा है। और उस भारत के ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं गंगा नदी के किनारे हूं, ये जल आया, ये सत्य है और ये आगे बढ़ते। तुम भी आए हो और तुम भी आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं है। और आगे जब बढ़ जाओगे तो उसने जो हाथ अपना, जो कहानी बनती है कि खाली करवाया था, वो से भी तो खाली जाता ही है। तो आप ये देखिएगा कि आध्यात्म को खाली यदि श्मशान में हम किसी को करने गए और यहाँ वहां सोचे कि ये दुनिया कुछ नहीं है, और फिर जैसे वहां से निकले और वो जिलेबी उलेबी बांट रहा है, तो बच्चे को भी पीछे धकेल करके हम ले लिए, तो शमशान समाधि से काम नहीं चलेगा। और नहीं हम आपको बोल रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत। कस्त्वम, मैं हूं कौन? आपका ये स्वरूप और रूप लगातार बढ़ते जाता है। 7 बजे जो हम थे वो हम 8-11 में नहीं, हम बदल गए। उस अपने बदले स्वरूप को जो लगातार देखते रहता है, समझते रहता है, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे तो उसमें वो कई बातें आ जाती हैं जो आना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि हम सभी, तुलसीदास की आज जयंती भी है, तो मैं मुस्कुरा रहा था कि प्रकृति ने, डॉक्टर बदानी ने बहुत बढ़िया काम किया पिछले सप्ताह और आज हमारे लिए रखा। तो तुलसी जयंती, अब देखिए तुलसी जयंती, तुलसी जी ने अपने आप से नहीं पूछा कि कस्त्वम, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको पूछवा दिया कि तुम कौन हो। ये लगन जो तुमने काम के लिए किया, वो लगन की अगन यदि राम के लिए हो जाए, एक इशारा है, तो आप गौर करेंगे कि मैं सारी चीज डाटा के आधार पर बोल रहा हूँ कि भले लाख नोबेल प्राइज हम लोग डिक्लेयर करते रहे, जितना तुलसीदास ने लिखा, ये वेद व्यास पर हम नहीं जा रहे हैं, ये इस युग की घटना है। थोड़ी दिन 100 साल, 1.5 साल, 4 साल, 3 साल, 300 साल पहले की घटना है, जिसे लोगों ने देखा है, लिपिबद्ध सारी चीजें हैं, बहुत पहले की बात नहीं है। ऐसे प्रेम को तुलसीदास ने जितना लिखा कहा उतना आज तक कोई व्यक्ति नहीं लिखा। तो जो आदमी इतना लिखते रहेगा, हम लोग 108 बार राम लिखते हैं तो दिमाग में जो चीजें आती हैं वो हम और आप समझ सकते हैं। उन्होंने कितना लिखा तो उन्होंने क्या क्या पाया होगा, क्योंकि उनका अपने से परिचय हो गया, तो उनको परिचय रामचंद्र जी से करवाने के लिए हनुमान जी आ गए। ये सब किंवदंतियां नहीं है, ये ज्ञान के आयाम, कि जब एक विजडम आता है, यदि हम आईक्यू में ही पड़े रह गए, ईक्यू में भी नहीं आए और एसक्यू में नहीं आए, स्पिरिचुअल एसआई, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में नहीं आए, तो हम दूसरों को क्या
अपने आप को भी नहीं हाँ। समझे हैं। तब और मजे की बात ये है कि अपने आप को जब हम समझ लेते हैं तो हमें ये मेरा जो अपने आप को समझना वही दूसरों में, ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम तो ने मेरी की दृष्टि जो है भवभीत। सृष्टि में दूसरी हो जाएगी। अध्यात्म इसीलिए ये बोला गया कि सा विद्या विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको फ्री कर दे, विमुक्त कर दे। विद्या की जो बहुत बड़ी परिभाषाओं में ये दुर्गा सप्तशती का है प्रथम अध्याय में कि सा विद्या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें विमुक्त करे, लिबरेट करे। और ये जो 3 प्रश्न आधार जो हमने आपको लाया कि कस्त्वम, कहीं और यदि हम भटकते रहेंगे, वो मेरा मन है, लेकिन मेरा मन नहीं है। यदि हम अपने आप को कॉस्मोस, यूनिवर्स उससे जोड़ लेते हैं, जो कई लोगों ने किया है अलग अलग तरीके से, इसलिए हमने आपको बोला कि रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो झगड़ा करने लगते हैं कि मैं उस रास्ते से गया हूं, अपने घर से मैं निकला और बगल की दुकान में घूम करके गया, और कोई और रास्ता से गया तो वो भी वहीं पहुंचा। लेकिन यदि हम झगड़ते रहे कि नहीं मैं जिस रास्ते से आया हूं वही केवल रास्ता है, तो वो तो दूसरे रास्ते से वहां गया। उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि एक और रास्ता, वो मेरे लिए भी ज्ञान होगा। तो इसको बोलते हैं परस्पर का भाव। और ये यदि परस्पर का भाव आ गया तो तब बहुत सारे चीजें आएंगी और लगेगा, तब अंत में लगेगा कि सर्वमंगल, और लगता है कि नागेश निकल गए, कोई हर्ज नहीं है। और मैं समापन करूंगा और चीजों पर नहीं जाऊंगा। नेताहट वाला नेताहट को कभी भूलता नहीं। हमारे स्कूल का सबको अपना अपना है, हम लोगों का नेताहट। जो कोई स्कूल को नहीं भूलता है, कोई परिवार को नहीं भूलता है। तो नेत्राहाट का उद्बोधन वाक्य जो था, अप्त दीपो भव, और ये जो आया था, ये महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द कहे जाते हैं, माने जाते हैं कि जब महात्मा बुद्ध जाने वाले थे महानिर्वाण की तरफ, तो आनंद ने उनको पूछा कि बनते आपके बाद कौन? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पहले कौन। तो ये थोड़े इसमें पड़े, और तब उन्होंने कहा कि अपना दीपक स्वयं बने, और हम में जो ज्योति है, जो किरण है, जो आभा है, प्रतिभा है, किसी की प्रज्वलित हो जाती है, किसी की थोड़ी सुसुप्त रहती है, लेकिन वो अग्नि है, वो ज्वाला है। उसको यदि हम बढ़ाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों ने ये इतने प्रेम से जगत हिताय जो इसको सुना, और अमिताभ जी ने जो अध्ययन में ये बराबर अध्ययन चलते रहता है, इसमें भिड़ाया। पिछली दफा ईश्वर ने साकार होकर के डॉक्टर भदानी के रूप में मुझको कष्ट हो रहा था कि ये तंत्र तो हमको धोखा दे दिया, तंत्र ने धोखा दिया, टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने जहां धोखा नहीं हुआ था वहां मौजूद करवा दिया। और मैं चुपचाप प्रार्थना कर रहा था उस समय। ये मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे ही प्रार्थना का फल है, आपके उत्साह का फल हो सकता है, लेकिन मैं भी उस कलेक्टिव विजडम में साथ में हूं। कई दफा कई घटनाएं जीवन में घटती हैं, जिसको यदि हम समझें तो वो इशारा बड़ी चीजों के लिए होता है। आप में से एक एक व्यक्ति जो आज हम आए हैं, बराबर आते रहते हैं, अमिताभ जी को धन्यवाद। आप सबों को जिन्हें जिन्हें मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर विद्यानाथ जी, उमेश जी, जयंती जी, राकेश जी, डॉक्टर उमेश जी, विनोद जी, नेम जी, विनय शुक्ला जी, और दो ठो नाम हमको ये मैं दबाऊंगा अपना वाला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अमिताभ जी हमको बता देंगे कि अमिताभ जी भी अभी शायद उधर होंगे।
अब मैं अंत कर रहा हूं। हम लोग जितने लोग जो बैठे हुए हैं, अपने अपने नाम का अर्थ पूछिए, और ये मैं पूछूंगा जो जो नाम हमको दिखाई पड़ रहा है, और आप जवाब देते जाइएगा। डॉक्टर विजयनाथ जी, आपके नाम का अर्थ? डॉक्टर डॉक्टर विजयनाथ जी, विद्यानाथ झा आपका जी, आपके डॉक्टर नाम का अर्थ? विद्यानाथ झा जी, हाँ बोल रहे हैं, बोल मेरे रहे हैं। मेरे मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था, मैंने खुद तो रखा नहीं था। वो तो स्पष्ट है, संधि विच्छेद करने की जरूरत भी नहीं है। विद्या अलग है, नाथ अलग है, दोनों मिला करके जो अर्थ निकलता है, पिताजी का जो अभिप्राय रहा होगा, उन्होंने मेरा नाम रखा। मैं नहीं जानता मैं कितना इसके काबिल हूँ। नहीं, कोई अर्थ नहीं है, नहीं, मैं खाली अर्थ पूछ रहा हूँ, अभी आगे नहीं मैं जा रहा हूँ। आप विद्या हाँ के तो नाथ, हाँ, विद्या के नाथ। हाँ विद्या के नाथ है, सरस्वती के उपासक है, सरस्वती। उमेश जी, हाँ सर, मेरा मेरा ना उमा के भगवान, उमा के ईश है ना। एक, और मैं हाँ, सर जोर से बोलिए, एक सावन बात का आपको, महीना है, जोर से एक बात बोलिए। और मैं कहना चाहूंगा सर। आज जो आपने ये बात कही, इसने हमारे मन को छू दिया। जैसे मैं यहाँ कहना चाहूंगा सर, लाज न आवत आपको दौड़े आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ में नाथ। और अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होती न तब भव भीति। बहुत ही मन खोल दिया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। सो उमेश महादेव, सावन है, जी। शिव जी। जयंती जी, जयंती जी, आपके नाम का अर्थ? सेलिब्रेशन। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी जयंती। राकेश जी, आपके नाम का अर्थ? राकेश जी, जी सर, मेरे नाम का अर्थ सर चंद्रमा होता है। चंद्रमा होता है, और शिव, जी शिव, कई शिव आपके आसपास में हैं। चंद्रमा। विनोद जी, जी। विनोद जी, अर्थ आपके तो नाम आज का अर्थ? तक सर जी, हमने विनोद आज तक तो ये सोचा ही नहीं था इस बारे में, पर अभी विनोद है तो हमेशा खुश रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। आनंद, आनंद, आनंद। विनोद। यस अमिताभ सर। जी, आपके नाम का अर्थ? मेरे नाम का अमित जोड़ आब, अमित माने जो आबा खत्म नहीं, जो रोशनी खत्म नहीं है। जी। और नेम जी? उमेश साहब, डॉक्टर उमेश बदानी साहब भी आए हैं, उनके लिए पूछिए। हाँ, डॉक्टर उमेश बदानी तो शिव हो गए। वो भी है, अभी उधर हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और अमिताभ जी को दूंगा। ये हमने आपको कहा कि डॉक्टर विजयनाथ जी ने बोला कि पिताजी, पिता सोचते हैं, और सब खाली अपने देश में नहीं। एक बार मैं बांग्लादेश, जहाँ कंकाल मचा हुआ है, वहां मैं प्रोग्राम कर रहा था। सभी ने मोहम्मद नाम से शुरू किया, और अंत में जब हमने पूछा कि मोहम्मद का अर्थ आप जानते हैं, यदि एक मोहम्मद दूसरे मोहम्मद को मोहम्मद के जैसा देखता है, सारे लोग मेरे पांव के पास। तो ये आपके देखिएगा कि नाम भी एक रूप है जो माँ पिताजी बड़े प्रेम से देते हैं। कई दफा गड़बड़ दे देते हैं कुछ कारण से, उसमें भी गड़बड़ी नहीं है। ये हमने आपको इशारा किया कि आप सरस्वती हैं, आप शिव हैं, आप दुर्गा हैं, आप चंद्रमा हैं, आप आनंद हैं, आप अमिताभ हैं, उमेश दो हैं, आप शिव हैं। तो चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो, इसी चीज को सोहम में शंकराचार्य ने कहा था कि चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो। आप सबों में, सावन में उस शिव तत्व को देख करके मैं खुश हो रहा हूँ। आपका आभार, आपको प्रणाम, सत सत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।
अमिताभ जी और तमाम मित्र जो यहाँ मौजूद हैं। विनय जी भी लगता है होंगे, या जिनको भी कोई नाम यदि छूट गया होगा तो मुझे माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और आभार। एंड अब अमिताभ जी आगे बोले चलिए। बहुत बढ़िया लगा। विनोद जी, विनोद पूना से शिरडी से बोल रहे हैं। शिरडी मतलब साईं बाबा की जगह से। तो विनोद जी, आपका क्या प्रतिक्रिया रहा, कैसा लगा ये प्रोग्राम? ये सर जी, थैंक यू अमिताभ सर जी। प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया है और हम खुद को इसमें ढूंढ सकते हैं। सर ने बोला हाँ अभी बिल्कुल। सर ने कि हम कौन है, तो मुझे लगता है शायद हमें बताया गया है बचपन से, हम अगर ईश्वर का अंश है और हम ये सृष्टि को और एक कण कण को अगर समझते हैं तो हम भगवान का ही रूप है अगर इंसानियत से काम करे तो। उसी का अंश है हम। हर सृष्टि में हर कण उसका अंश है, पर हमें थोड़ा सद्विवेक दिया है ईश्वर ने, हमें उसमें जानने रखने की थोड़ी अहमियत दी उसने, तो हम ईश्वर ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर दिव्यानाथ झा जी का अमृतबानी। डॉक्टर मैं दिव्यानाथ क्षमा झा जी एक बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर हैं। सभी लोगों को यथायोग्य प्रणाम, नमस्कार। मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा लेट जुड़ा, लेकिन आज का जो विषय है ये बहुत ही सामयिक है समय का, लेकिन विषय पर जो चिंतन हुआ है वो तो समय की सीमा से भी परे है, समय की सारी सीमाओं से परे है और युगांतर का यह प्रश्न है और पूरी दुनिया जो है इसी जिज्ञासा को लेकर के हजारों हजार वर्ष से चलती आ रही है और चलती रहेगी पूरी दुनिया। और निश्चित ही मैनेजमेंट एक विषय के रूप में मैं समझता हूँ कि इधर 2-3-4 दशक से आया है, लेकिन पूरा जीवन हम लोगों का तो मैनेजमेंट से ही चलता है और हमारे सारे जितने धर्म ग्रंथ हैं सब तो हमें वास्तव में मैनेजमेंट की ही शिक्षा देते हैं। अब एक प्रोफेशन के रूप में जहां हम हैं, अब जो आज के जो प्रोफेशन है, मॉडर्न प्रोफेशंस, उसको कैसे ठीक से चलाया जाए, उसको लेकर के मैनेजमेंट का जो शास्त्र है वो एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे सिद्धांत तो वही हैं जो हम पढ़ते आए हैं, हमारे पूर्वज पढ़ते आए हैं, उसको ये रूप देते आए हैं। तो मैं बहुत ध्यान से, बहुत तन्मयता से सारी बातें सुन रहा था और श्री खान साहब अभियंता भी हैं और मैनेजमेंट के गुरु भी हैं, तो ये सारी बातें परिलक्षित हो रही थी। उनका अपना गहन चिंतन भी है, शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि प्राचीन और अर्वाचीन जो भी हमारा दर्शन है, जीने का जो एक जीने की जो हमारी एक दृष्टि है, सबको उन्होंने मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में भी जिया है और इस अवस्था में जब लोग रिटायर हो गए हैं उस वक्त भी आगे की पीढ़ी कैसे जिए, ठीक से जिए। तो यह जो उनका अनुभव है, यह सारा अनुभव उन्होंने बांटा है, बहुत ही समीचीन है और हम लोगों ने इसका लाभ उठाया। ये चलता रहे, इनकी जो ये दृष्टि है वो बराबर, ये तो कभी भी अंत और खत्म होने वाली दृष्टि नहीं है और इसका लाभ हम सब लोगों को मिलता रहे, मैं यही कामना करूंगा। और मैं हृदय से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में, और आयोजक को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। और हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर उमेश बदानी साहब, उनकी अमृतबानी। अच्छा, उन्होंने एक बात बहुत अच्छा बताया था पिछली बार कि अब स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंटेलिजेंस से अब लोगों का मतलब भयंकर इलाज भी किया जा रहा है और ये डॉक्टरों को भी शिक्षा दी जा रही है कि इन एडिशन टू मेडिसिन हम लोग स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंटेलिजेंस का भी सहारा लें। और उन्होंने अपने चिकित्सा युग में इसको लाया है।
बता रहे थे कि हमारे एक 3 पेशेंट सीरियस हैं, एक तो कल गुजर जाएंगे, 2 हैं। हम लोग हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। तो इंटेलिजेंस और इमोशनल और ये इमोशनल, ये क्या बोलते हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का अब दुनिया में बहुत बड़ा स्थान है। और शायद ये हमारे हिंदुस्तान के बदामी साहब ऐसे डॉक्टर के जोर के बल पर, उनके ज्ञान के बल पर, और जैसे मोदी सारी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं उस तरह से हमारे डॉक्टर लोग स्पिरिचुअल और रिलीजन का, इंटेलिजेंस का प्रयोग करके रोगियों को ठीक करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसे सारी दुनिया अपनाएंगी। तो मैं बदामी साहब के अमृतबानी का इंतजार कर रहा हूँ बहुत बेसब्री से। ये 2 लाइन भी बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक दूसरे खान साहब हमको मिल गए। बदामी साहब, बदामी साहब। जी नमस्कार। हाँ, क्या मेरे से क्या जानकारी, ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ जो है ना, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये उसमें उसका प्रभाव है, ऐसा देखा गया है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देते हैं कि जितना अच्छा स्पिरिचुअल हेल्थ होगा उतना हम शांत रहेंगे। तो अगर हम कम क्रोध करते हैं तो नेचुरली हमारे ब्लड प्रेशर पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी जिंदगी लंबी होगी। और कल हम एक कार्यक्रम में गए थे जहां हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे और वो बैठे बैठे बातें कर रहे थे। कैंसर हॉस्पिटल है वो मुजफ्फरपुर में, आज पेपर में भी आया है। वो ऐसे ही हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे, उन्होंने कहा कि 6 साल पहले एक उनको विदेश में कार्यक्रम में जाना था जहां टोबैको नहीं खाने के बात पर विभिन्न कंट्री के लोगों को, डेलीगेशन को संबोधित करना था, और वो उस समय खुद ही टोबैको का सेवन करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम रात भर सोचे कि अगर हम ही टोबैको का सेवन करते हैं और हम ही को ये चीज बोलना है तो हम कैसे बोल पाएंगे। तो वो रात भर सोच के सुबह से उन्होंने निर्णय लिया कि आज से टोबैको खाना हम बंद कर देते हैं। और वो बोले कि आज 6 साल हो गया हमने, हम मंगल पांडे जी का बात कर रहे हैं, आज 6 साल हो गया हमने टोबैको नहीं खाया है। तो अब सोचिए कि अगर वो टोबैको तो वो एक इच्छा शक्ति थी जिसको स्ट्रॉन्ग करके उन्होंने उस चीज पे विजय प्राप्त की। तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ का एग्जाम्पल है कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग थे और उसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ा ना। अगर वो खा रहे होते तो आज पता नहीं उनको कैंसर होता या क्या होता। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एक्सीडेंट भी एक डिजीज है। हम कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, उसके कारण आदमी का शरीर में नुकसान होता है या मृत्यु भी होता है। तो उसमें एजेंट जो है वो गाड़ी है और आदमी जो चला रहा है और रोड है। और गलतियां हम करते हैं तो भारत में जैसे बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इन चीजों पे अपने स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब है पॉजिटिविटी के ढंग से सोचे तो देखा गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी इसमें सुधार संभव है और हो रहा है। यही चीज हम उस दिन बता रहे थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में स्पिरिचुअल हेल्थ का बहुत योगदान है जो प्रयोग के द्वारा देखा गया है। जी अरे वाह, कितना बढ़िया और कितना सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। और शायद ये कंक्लूजन इतना विचित्र और इतना अच्छा और इतना फिट बैठा कि कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। हम अपने डॉक्टर साहब के बहुत आभारी हैं। उस दिन का भी रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे। आज का भी विनय शुक्ला आए हुए हैं। विनय शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का भी बहुत अच्छा हुआ, ये भेजें। हमारे बीच में एक और विद्वान राकेश जी हैं। राकेश जी आज बहुत दिन बाद दिल्ली से आए हैं। राकेश जी आप बोलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जितना बढ़िया एग्जाम्पल अभी डॉक्टर बदानी ने दिया, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं तो दीजिए।
सर मैं स्पिरिचुअल एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ अद्भुत रहा आज का, क्योंकि हाँ अभी बिल्कुल मैंने इस विषय को इतनी गहराई से नहीं देखा था या सोचा था, हाँ तो उसकी जो अच्छा गंभीरता और गहराई पता चली वो आज मुझे पता चली है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी दिल्ली से विनोद जिंदल भी जुड़ गई हैं, वो मास्टर ट्रेनर हैं। विनोद जिंदल मैम बहुत दिन बाद आप आई हैं, लेकिन आप पहले आती तो आपको बहुत अच्छा लगता। स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंटेलिजेंस का अभी दुनिया में क्या महत्व है, ये हम लोगों को समझ में आता है। इसमें दो बड़े बड़े विद्वान, चंद्रेश्वर खान साहब और डॉक्टर बदामी और डॉक्टर उमेश जोशी, ऐसे डॉक्टर विद्यानाथ झा, डॉक्टर विनोद आहरे और इतने बड़े बड़े विद्वान लोग थे। क्या क्या बोल गए, राकेश जी आए। तो विनोद जिंदल जी, आप कुछ जी बोलना नमस्कार चाहेंगे? अमिताभ जी, नमस्कार। मैं हाँ, अभी अभी मैंने देखा, मैं सुबह देखा था फिर भूल गई, बस घर में कुछ ऐसे ही चलता है ना। आप इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे क्या? हाँ बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल हाँ जी, डालेंगे। हाँ डाल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लेंगे हम और आगे से कोशिश करेंगे टाइम पे आने की, नो डाउट। हाँ रिकॉर्डिंग हम जरूर भेज देंगे। हाँ और अब ये नागेश झा जी भी आ गए हैं, ये एक अलग प्रखर विद्वान है। नागेश झा जी बताइए, ये मतलब ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और विनोद जिंदल जी, आप भी कुछ अपने तरफ से जोड़ना चाहें तो जोड़ें अपने अनुभव से, क्योंकि आप भी तो बहुत पुरानी ट्रेनर हैं। जी जी, पहले मैं सुनती हूँ आपके स्पीकर। अच्छा सुन लीजिए। तो नागेश झा जी, हाँ सर, हाँ तो सर विथ ड्यू रिगार्ड एवरीबॉडी, थोड़ा सा बीच में हमें कहीं कुछ ऐसी मजबूरी हो गई, मैं हट गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितने लोग इसमें हैं, वी ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर मोक्ष। मैं केवल कुछ इंडिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि इस पर बहुत लंबी वार्ता हो सकती है। तो आप अभी भी इस संसार में जिंदा रहते भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि माननीय चंद्रेश्वर खान साहब ने कहा, वंस यू कंट्रोल योर ईगो पर आपने विजय पा लिया तो आपको मोक्ष मिल चुका। जैसे मेडिकल साइंस में कहावत है, ए प्रेग्नेंट लेडी इज ए प्रेग्नेंट। मोक्ष आधा नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको आधा मोक्ष मिल गया है। मोक्ष मतलब मोक्ष। यदि आपने अपने ईगो को जला के भस्म कर दिया, खा गया है, ईगो को मतलब आत्मसात कर लिया है, ईगो आपको है ही नहीं, तो आपको मोक्ष मिल चुका। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप जितने भी हम लोग हैं इस ग्रुप में और संसार में, वी आर ऑल एंटिटी। हम आत्मा नहीं बोल रहे हैं, हम ये पैरा नॉर्मल वर्ड है, एंटिटी। आप लोग जहां बैठे हैं, जैसे हम यहाँ अपने यहाँ घर में हैं, हर जगह देयर आर नंबर ऑफ एंटिटीज अराउंड यू। सभी एंटिटीज दुनिया में किसी न किसी पर्पस के लिए आता है, जाता है, आता रहेगा, जाता रहेगा। और आप हम लोग जितने लोग जिंदा हैं अभी जो सुन रहे हैं, आपको जो अभी जो आप कहते थे कि हर आदमी का मौत निश्चित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मौत को आगे ठेल सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ योर गुड डीड्स, सेल्फ कंट्रोल। जैसे ईगो पर कंट्रोल, क्रोध पर कंट्रोल, एंगर पर कंट्रोल, तो ये सब, और अपने डाइट पर कंट्रोल, मतलब जीव नहीं समझे, जो खाने के लिए जो लोभ होता है कि ये खाएं, शराब पिए, मांस मंदिरा, या मैं थोड़ा निगेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, छौकरीबाजी करना, होटलों में जाके वैश्याओं के साथ रात गुजारना, तो ये ऑल आर जो तामसिक कार्य हैं, उससे आप उठ के
राजसी कार्य से उठ के सात्विक कार्य करते हुए आप अपनी 120 साल की आयु अटेन कर सकते हैं। ये सब बहुत लंबी बातें हैं, मैं उसे एविडेंस कह सकता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ मैं केवल हर टॉपिक को टच कर रहा हूं, तो चंद्रेश्वर खान जी ने जो कहा स्पिरिचुअल, यदि कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए हम लोग इस ग्रुप वाले एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक बांध बना रहे हैं, जस्ट एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस बांध बनाने में सभी 100 राइट फ्रॉम सीईओ टू वर्कर सभी सात्विक पुरुष है 100, उसमें एक आदमी बहुत पापी आदमी है, मतलब ये थोड़ा समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उस पापी आदमी के कारण उस प्रोजेक्ट को अफेक्ट पहुंचता है। और दिस इज द रीजन आई वाज इन HEC, आई वाज टोल्ड बाय वन ऑफ द डिवोटी ऑफ गॉडेस काली, जो बिना नाम लिए बोल रहा हूं, मिस्टर XYZ, कहा कि अंकल ये पाप का घड़ा भरेगा, आप ठीक अपना नौकरी कर रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, लेकिन पाप का घड़ा भरेगा, वो आदमी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी तो बर्बाद होगी ही। तो सारा चीज मैं जो आंख से देख रहा हूं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, सारे प्रूफ मैं विथ प्रूफ मैं इसको घंटों बोल सकता हूं। तो इसीलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये अनंत टॉपिक है इतना। एक बार हमारे ही एक भ्राता श्री पूछे थे कि शिव और शंकर में क्या फर्क है, तो मैं आज एक लाइन में बोल दे रहा हूं, शिव जी अनंत है, शंकर जी डेल्टा अनंत है। थैंक यू, बस मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा अभी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अब अपने जोशी जी एक संयम साहब भी आए थे, नईम सैयद शायद चले गए। अब मैं अपने जोशी साहब से कमेंट करने को कहूंगा। जोशी साहब। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर बदामी साहब ने और मैम विनोद जिंदल मैम भी आई हुई है, हमारी गुरु रही हैं। और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, मैडम ने ही मुझे बनाया था लॉन्ग बैक इन 2006। तो बहुत अच्छा लगा आज। और चंद्रेश्वर खान साहब ने जो बताया कि स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और उस कैसे हम अचीव करें, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि नागेश झा जी ने और विनोद विद्यानाथ झा जी ने भी इस पे, राकेश भट्ट जी ने भी प्रकाश डाला, और विनोद जी आज नए पार्टिसिपेंट के रूप में जुड़े, तो ये एक अच्छी चीज है। और अमिताभ जी जो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की वार्ताओं से एक सामान्य जनजीवन में भी अवेयरनेस की जाए, इनका प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की वीकली वार्ता आयोजित करने में अमिताभ जी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है। बड़ा ही बहुमूल्य कार्य अमिताभ जी कर रहे हैं। और जो भी वार्ताकार आप लाते हैं, आज जैसे कि चंद्रेश्वर खान साहब लाए, पिछली बार में आपके उमेश बदामी साहब जो एम्स पटना के डायरेक्टर हैं उनको लाए। तो इस तरह से एक इंटेलिजेंट, एक से रिनाउंड वार्ताकार लाते हैं आप। और आज जो चंद्रेश्वर खान साहब ने कहा, तो और तुलसीदास जी की आज जयंती है, उस पर सर ने प्रकाश डाला, और किस प्रकार से तुलसीदास जी ने ईश्वर को प्राप्त किया, और कितने लंबे समय तक आने वाले जनरेशन को उनके विचार प्रभावित करते हैं, और वो किस प्रकार प्रभावित हुए। मैं यहाँ पे फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होती न तब भवभीत। तो सर ने ये उनको ज्ञान किसने दिया, इस पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। तो उसी प्रकार सर ने आज हमारे ज्ञान के चक्षु खोले हैं। और बहुत बहुत साधु भाव, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश्वर खान साहब को कि सर आपने आज जो अपनी वार्ता दी, जिसमें कि आपने स्पिरिचुअलिटी
और इंटेलिजेंस कोशेंट और बॉडी लेवल की बात की, उससे हमारे सभी के मन पे एक बहुत स्थायी प्रभाव पड़ा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके कई सालों की मेहनत, आप शुरू से ही एक प्रतिभाशाली छात्र रहे। आपने पूरे भारतवर्ष के एक स्कूल जहाँ से कई विद्वान निकले हैं, उसकी भी साख को आज बहुत आगे बढ़ाया। और इसी के साथ मैं सभी आने वाले हमारे प्रतिभागी विद्वान जन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज की चंद्रशेखर खान साहब की जो वार्ता थी उसको हम सभी ने सुना, और मुझे यकीन है कि हम सभी इस प्रकार की वार्ताओं का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में ये इस तरह की वार्ताएं हम सबके लिए लाभान्वित होंगी। थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू सभी लोगों को। बहुत अच्छा। और आज हम लोग का भाग्य बहुत अच्छा था। और एक चीज ये मतलब जैसा कि बडानी साहब ने एकदम सटीक एग्जाम्पल जीवन से जोड़ता हुआ बताया, वैसे एक चीज और अनुभव हुआ कि नागेश झा जी आपके बारे में बोल रहे हैं। आपने कहा मैं प्रार्थना करूंगा और लोग जुड़ते जाएंगे, और देखिए कितने लोग जुड़ गए। अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे लोग दूर दूर से आके जुड़ गए, और आपके प्रार्थना का बल था, क्योंकि जिस समय आप प्रार्थना करा रहे थे उस समय आपको मालूम नहीं था। और सभी अच्छे विद्वान लोग आए। डॉक्टर विनोद जिंदल साहब, मैम आपका भी एक लेक्चर हम सुनना चाहेंगे अगले रविवार को। हाँ, आपका एक लेक्चर शिक्षण बेलो पर सुनना चाहेंगे। हमने आपके साथ शिक्षण बेलो ट्रेनिंग किया है, वहां पे 5-6 बार हम लोगों ने पंचगढ़ में किया है। तो हमारे बीच में चंद्रशेखर खान जी भी हैं, जिन्होंने हमारा कलकत्ता में इंटरव्यू लिया था शिक्षण बेलो का, जमशेदपुर से हैं। तो हम लोग ये सब कोई मिल करके, और अपने ये अरुण वाकलू साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, तो हम लोग उसको भी सुनेंगे। और अगले इतवार को रिक्वेस्ट किया है मूल बांग्लादेश के निवासी सईकात बासु, जो कनाडा में रहते हैं, कनाडा में एक फर्म में डायरेक्टर हैं सईकात बासु, और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर बताएंगे, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर बताएंगे। और शनिवार को मोस्ट प्रोबेबली एम्बेसडर ये राजदूत अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, सब जगह, अफगानिस्तान के डॉक्टर दिलीप सिन्हा साहब बताएंगे। तिब्बत पर उन्होंने किताब लिखा है, तिब्बत कैसे गुलाम हुआ और तिब्बत कैसे अभी किस दौर से गुजर रहा है, भविष्य में उसका क्या मतलब स्कोप है, कितना दूर तक आगे जाएगा, क्या कभी आजाद हो सकेंगे कि नहीं तिब्बतियन लोग। और ये चाइनीज जितना टॉर्चर कर रहे हैं तिब्बतियन पर, उस किताब का भी पब्लिसिटी हुआ है, लोगों ने बहुत देखा है, बहुत, और उनको तिब्बत बुलाया भी गया है। और अब उनके किताब के बल पर तो चाइनीज लोगों ने बहुत इसका क्रिटिसिज्म भी किया है, लेकिन वो स्कॉलर इस पर बोलेंगे कि उन्होंने जो किताब लिखा तिब्बत के बारे में, वो उसका रिएक्शन दुनिया में क्या पड़ा है। वो हिंदुस्तान के राइटर हैं, एम्बेसडर हैं, और वो क्लास लेंगे। और हम अगले इतवार को इनका सुनेंगे बांग्लादेश के अभी प्रेजेंट पोजीशन पर। कुछ लोग बता रहे हैं कि बांग्लादेश के प्रेजेंट पोजीशन से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। ये घटना और दुर्घटना जो भी है वो भारत में भी घट सकती है, तो हमें सावधानी जो लेनी होगी हम लोग लेंगे। अगले सप्ताह हम लोग फिर नए नहीं सर, ये घटना भारत में नहीं घटेगी, भारत सरकार सजग है सर, मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान करे हम लोग के भारत में नहीं घटे और हम लोग फिर अगले इतवार को, मैं यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ठीक है, मैं पूना में हूँ अभी और पूना से ही ये प्रोग्राम संचालित करवा रहा हूँ और पूना के भी बहुत सारे लोग जुट गए। विनोद आहले जी अभी हमसे पढ़े हैं पेशा में, और भी बहुत से लोग आए थे जो चले गए। तो हम चाहेंगे कि और भी बहुत सारे लोग आकर के हमारे इस सत्संग को ज्वाइन करें। ये सत्संग है, अच्छे लोगों का संग है और अच्छे लोगों की सुंदर वाणी को सुनकर निश्चित रूप से हमारे दिमाग में परिवर्तन आएगा। अच्छी बात सुनने से, अच्छा बात समझने से हमारे चरित्र में, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में जरूर बदलाव आएगा। ये आप महसूस कीजिएगा। इसलिए अभी तो हम अभी रविवार करवा रहे हैं क्योंकि पूना में हैं, तो अब जल्दी ही अभी हम 1-2 महीना पूना में रहेंगे, तो शनि रवि दोनों दिन हम करवाएंगे इस प्रोग्राम को। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले शनिवार को दिलीप सिन्हा और रविवार को साकेत बासु बोलेंगे। साकेत बासु ने अपनी जाहिर की है कि अभी वर्तमान बांग्लादेश के पोजीशन पर मैं बोलूंगा। आप सभी को इससे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। हमारे विजयनाथ झा जी विद्वान भी आ गए थे, बहुत खुशी हुई। राकेश जी भी आ गए थे, बहुत खुशी हुई। विनोद जिंदल भी आ गए थे, नागेश झा जी भी आ गए थे। सब एक विद्वान डॉक्टर उमेश चंद्र बदानी एम्स के डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी आ गए थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जोशी जी ने भी बहुत अच्छा इसका कंक्लूजन किया और मैं सबको प्रणाम करता हूँ और अगले इतवार का इंतजार करूंगा। आप सब लोग जरूर आइएगा। मैं उसका अमिताभ फिर जी आप रिकॉर्डिंग जरूर डाल दीजिएगा। उमेश जी इसका नमस्कार। आपने नमस्कार। बहुत तारीफ कर दी बहुत मेरी उमेश लंबे जी। समय बाद आपसे बात हुई हाँ हाँ और नहीं रियली अभी आप तो मैं कहता हूँ मेरी डीओपीटी की कोशिश है कि गर्ल मैं हैं और रेगुलर जुड़ूं। कितनी निस्वार्थ और कितने हाई लेवल की आप ट्रेनिंग देती हैं। और रियली आपके संपर्क में जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे जी इस ट्रेनिंग का जी बारे में बहुत नहीं कुछ ये तो पता चला कि आपकी ये ग्रेटनेस आपकी है। आपकी थैंक बढ़ाई यू। है कि आप जो है यू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आई वुड से ना। नहीं हमारी दिस इज मुलाकात उसके बाद बहुत कम हुई है हाँ जी, हाँ अदरवाइज है या ना। या हाँ जी होप यू विल अमिताभ बी जी मीटिंग एक यू। छोटी सी बात शेयर कर रहा हूँ पूरे हाउस के विद परमिशन। यस अमिताभ जी एक एटीट्यूड ऑफ बहुत छोटी सी ग्रेटिट्यूड महत्वपूर्ण बात शेयर कर रहा हूँ। जी वो बात यही है, ये शेख हसीना को भी मारने का पूरा प्लान अमेरिका बना चुका था। बिल्कुल अमेरिका ने धमकी दी, सॉरी इंडिया ने कहा यदि उस पर अटैक हुआ तो हम भी एक्शन में आएंगे। तो इंडिया के डर से शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया गया निकलने के लिए। निकलने के लिए ये इंडिया का प्रेशर था। मैं बहुत गंभीरता से गोपनीय बात शेयर कर रहा हूँ। तब जी हसीना लौट के आई। जब उस पर अटैक अच्छा। मुझे होता तो लगता है इंडियन कि ये भारत की ये कमांडो रेडी खुशकिस्मती थे। है। थैंक यू। जी भारत की ये खुशकिस्मती थी कि भारत में ऐसा कुछ इवेंट होने से पहले बांग्लादेश में हुआ। इट्स अ वेरी बिग आई ओपनर फॉर द हिंदूज ऑफ इंडिया। रियली अरे वाह, रियली रियली। हाँ, तब तो हिंदू मतलब को अगले जागना बार होगा। जागना होगा। ये ठीक है, तब तो रविवार का वार्तालाप बहुत जबरदस्त होगा और बहुत सोचने वाली बात है। ये एक एक दो लाइन जो निकल के आ रही है वो तो तुरंत एकदम सोचने के लिए मजबूर कर दिया आपने। नागेश जी को और मैडम विनोद जी को भी जिम्मेदारी दी जाए कि इसको बोलने के लिए, क्योंकि मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने अनुज को कि ये आपके देखिएगा कि दुनिया में जो अभी चल रहा है, लोगों में नेगेटिविटी भरा जा रहा है कि आपको भी ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा यदि हम होने नहीं देंगे? ये भावना भी लाना कि लोग मैंने जो शुरुआत की थी कि जिसमें भी लोगों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है जी
और गुलाम बना करके उसने मजा लिया है, तो जी उसकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना अपने लिए खतरा उत्पन्न करना। बिल्कुल बिल्कुल तो उस प्रवृत्ति से यदि हमारी निवृत्ति होती है हम्म, तो एक गहन चीज है, वातावरण बनाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में, क्योंकि ये शासन का तरीका होता है कि डिवाइड एंड रूल, यही है बिल्कुल। और जिसको हम ये लोग वही है जो पुराने समय में हम कहते हैं दैत्यों की और मानव की जो झगड़ा होता था और देवी खुद आके बचाती थी। आज के टाइम में वो हम ही लोगों में वो लोग हैं, लेकिन आज के युग में हम लोगों को खुद इस झगड़े का निपटारा करना है। जी बहुत सुंदर। Finding विनोद always ने with us, बहुत but we नहीं have नहीं to यदि मेरा राइट पिछले खान सर, 50 साल एक्चुअली आना जाना हो सबका रहा है, कॉज एनालिसिस एक ही है सर। अमेरिका अपनी तानाशाही पूरी दुनिया में दिखाना चाहता है। भारत अंदर ही अंदर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो भारत को छू नहीं सकता है। वो बांग्लादेश को 2 विभाग में बांटना चाहता था, जो कि नहीं हो पाया और ना होगा। थैंक यू सर। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि भारत का बढ़ना यूरोप और अमेरिका को और चीन को अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल क्योंकि ये बहुत बड़ा बाजार रहा है और भारत हम का लोग जो आगे बढ़ना मैनेजमेंट, तो एक तरह से इट इज ए द वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज व्हिच दे विल नेवर लाइक। या so for our own kind of thing, and if India rules, everybody will be happy, यस क्योंकि द इंडिया वर्ल्ड रूल नहीं वर्ल्ड करेगा, ऑर्डर जो है वो ना वो चेंज होना प्रशासन लाएगा, जी वर्ल्ड ऑर्डर को ये चेंज करेगा, क्योंकि इसमें ये प्रवृत्ति नहीं है कि हम किसी को गुलाम बनाए, बनाए यस क्योंकि जो गुलाम बनाने वाला होता है वो अपने आप बहुत बड़ा गुलाम है। और इस चेंज में भारत को ही उभर के आना है। जी, इसमें भारत ही उभर करके आ सकता है, बिल्कुल क्योंकि भारतीय जो हम लोगों ने जो ये पूछा कि आत्मसंस्कार जगत हिताय कि और अपना इसीलिए नहीं, लिबरेशन, सबकी भारत के कोशिश है पूरी तरह पास से भारत को स्पिरिचुअल पावर रोकने इतना की। तगड़ा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। रसिया इस चीज को महसूस कर चुका है, इसीलिए रसिया चुप है, साथ है। लेकिन अमेरिका जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, वो उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को हम हिला नहीं सकते हैं। वो कोशिश करता रहेगा भारत को दबाने का और उसका पिछलग्गू बने, और भारत इसी बहाने तरक्की करता रहेगा। थैंक यू। यस थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लगी थोड़ी सी बातें बहुत बहुत जो बढ़िया, सबकी बहुत सुनी। सुंदर। आप लोगों ने एक आयाम मैं दिया, these are the practical dimensions of spiritual intelligence, spiritual management, यस कि हम यदि अपने हित को सोचें तो किसी का अहित नहीं करेंगे यस सच्चे अर्थों में, क्योंकि हम भी डॉक्टर उससे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अगले संडे को स्पेशल गेस्ट के रूप में आपको ही रखें, क्योंकि जो हमारे साइकेट बासु बोलेंगे उसमें सप्लीमेंट आप और नागेश झा जी करेंगे। हाँ, हाँ, बहुत जरूरी, जैसा कि बहुत जरूरी, प्रपोजल चंद्रशेखर खान साहब का है। क्योंकि देखिए क्या है कि इम्प्लांट किया जा रहा है वर्ल्ड में, जो फेनोमेना जो चल रहा है, जो थोड़ा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि भारत का आगे बढ़ना वो ठीक उसी तरह से उन लोगों के दिमाग में है कि हर सुबह में जब जिसको हिरन समझ लिया था और अपने आप को सिंह समझता कि हम उसका शिकार करेंगे, और अब अपने इस रूप को गीता में वर्णन आता है कि मनुष्य व्याघ्र कि उसमें जो तत्व जो भारत का जगह जो स्फूर्ति आई है कि हम मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होंगे, तो इसके मटेरियल का उसने देख लिया कि ये बढ़ रहा है और स्पिरिट इसको है वो वापस आ रहा है, तो जो इसके डिस्ट्रॉयर हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो वापस आए, क्योंकि वो उसी रास्ते से आए थे कि हमारी संस्कृति को खत्म किया गया, हमारी सभ्यता को खत्म किया गया और इंफीरियर। देखिएगा अब जो हम लोगों ने जो पुरानी पद्धति को छोड़ा है उसी पर अब अमेरिका आ रहा है, इतना खाद डाल डाल करके और पेस्टिसाइड डाल डाल करके ये कीजिएगा, सारा इन्वायरमेंट जो कपट हुआ
वो कई कई तरीके से विज्ञान के नाम पर किया गया, लेकिन उससे तो फायदा कुछ नहीं हुआ। इन्वायरमेंट को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। तो जीवन कहीं वन में है, और ये सावन का महीना मुझे बड़ा प्रिय है। सावन में भी वन, जीवन में भी वन, और इसके आधार हैं शिव। जहां शिव संकल्प है, जहां शिव का भाव, वहां वन बढ़ेगा, यानी पर्यावरण बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो जीवन बढ़ेगा, क्योंकि सावन वन को परिपोषित करता है, जीवन को परिपोषित करता है। ये वर्षे विचारों की जो वर्षा हुई, इसे देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडम को धन्यवाद। मैडम, आपसे मिलना मेरा नहीं हुआ है, यद्यपि मैं पिछले 45-40 साल से समझिए 75 से मैं पंचगनी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पंचगनी का मैं फैकल्टी हूँ। कई कोर्स, सैकड़ों कोर्स को हमने डायरेक्ट किया होगा। सर आप कहाँ पे हैं? मैं जमशेदपुर में हूँ, और जमशेदपुर में है। अच्छा जी, यहाँ जो जी। IFC का जो मीटिंग होता है हर एक मंगलवार को मेरे ही घर में होता है। ओके। अरुण मैं बाबू दिल्ली जी के में, साथ मैं हम लोग एक्चुअली दिल्ली में हूँ शुरू से ही, जी दिल्ली में हूँ। और जी 2022 में आफ्टर रिटायरमेंट मुझे हिप्पा जो है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपने सेंटर ऑफ एथिक्स का एडवाइजर भी रखा मुझे। जी, तो एक साल बहुत मैं वो भी किया। हरियाणा के मैं बहुत टाटा सारे का हैं। हाँ टाटा एथिक्स एडवाइजर हूँ। अभी पहले तो एक्टिव था, एंड टाटा हैज गिवन मी 7-8 टाइम्स द बेस्ट ट्रेनर, प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। उसका अवार्ड हुआ। मैं टाटा मोटर्स में नहीं, था। ये इस तरह का आदान प्रदान हम लोगों का होना बहुत जरूरी है। अमिताभ जी को धन्यवाद कि वो जोड़ते जी रहते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अमिताभ जी और आपने धन्यवाद। जो एटीट्यूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। कहा, हाँ, जी उसको सुन लिया जाए, समापन भी हो जाएगा। जी हमने अपनी एक हाल की किताब में लिखा है, लेख में, कि जीवन का आधार हो गा, आ मेरे दिल गा, GAA, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड, अल्टीट्यूड। Altitude will be decided by attitude, and attitude will be decided by gratitude. ग्रेटिट्यूड। यस, वेरी नाइस। बहुत Thank you so much. बहुत अच्छा। विनोद मैम, आप अपना फोटो भेज दीजिएगा हमको। हम जी हाँ, इस बार क्या चीफ स्पीकर हो सकता है कि यदि सहीकाल बासु खाली नहीं मिले तो चीफ स्पीकर आपको ही बनाएंगे। आप और नागेश झा जी दोनों ओके। जी और रहेंगे, और हम लोग जी फिर हाँ बांग्लादेश हाँ। पर सुनेंगे आप अपना ये सभी थोड़ा को। पहले बता दीजिएगा। यस, थोड़ा पहले अच्छे से बस बता दीजिएगा, अगले संडे ताकि को मैं आज ही बता अगर दे रहे हैं। है मैं ऐसा कीजिए अमिताभ जी, हाँ आपकी अनुमति हो तो मैडम को भी कंफर्म कर दीजिए, उनको भी मैडम को रहने दीजिए, मैडम को और नागेश जी को टाइम स्लॉट बांट दीजिए। व्यूज जो मतलब आएंगे, ठीक है, और जो भी हाँ कंट्रीब्यूट ठीक है। साकिब भाई करेंगे जरूर करेंगे आप इसमें। मैडम उन्होंने बहुत अच्छा कोई ऐसा तो PowerPoint है नहीं बनाया कि है। एक ही बोलेगा दूसरा नहीं बोलेगा, है हाँ ना? नहीं समय दे दिया ठीक जाएगा है। दोनों आदमी को। साकिब बासु ने अपना PowerPoint बनाया है इस पर, और बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने तो सुना आगे भी है, कनाडा से बोलेंगे। उनको भी समय दे दिया जाए, नागेश जी को भी समय दे दिया जाए, और मैडम को भी समय दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, संडे का बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और मुझे लग रहा है कि ये बैलेंसिंग एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत अच्छा। अभी भारत को कमजोर करने के बहुत नेचुरल है। जिसने कभी हमारी कमजोरी से फायदा लिया है, उसको हमारी मजबूती अच्छी नहीं लगेगी, यदि वो स्पिरिचुअली इनलाइटन नहीं है। तो स्पिरिचुअली इनलाइटन हो गया तो बोलेगा कि ना हम मजबूत थे और वो कमजोर था। ये ईश्वर की कृपा है। हम लोग जो गुलाम बने, अपनी दुर्बुद्धि के चलते गुलाम बने, आपसी भेदभाव के चलते गुलाम बने। तो इन चीजों को समझते रहना। और भारत का साधारण आदमी कभी गुलाम नहीं बना। एक अनोखी बात मैं आपको बोल रहा हूँ।
बड़े लोग गुलाम बने, बड़े लोग गुलाम बने क्योंकि वहां तक उसकी पहुंच नहीं थी, उसकी जरूरत वो नहीं। इसीलिए कई भारतीय को देखेंगे कि उसको अंग्रेज आया और गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। ये अटपटा आपको लगेगा, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जिनको लोभ जिनका बढ़ गया है, they become the victim of this kind of thing। जिसको ये लगेगा कि इस मूल्य पर मैं इस मूल्य को नहीं लूंगा, मैं अपने आप को नहीं बेचूंगा, तो उसको खरीदना बहुत मुश्किल है। और कई लोग ऐसे हैं। मैं अपने वैसे परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी 116 साल की उम्र में गए। उसको जब पूछा गया था, वो गीत गाते थे, बोला कि देखिए, उन्होंने एक अंग्रेज को कहा था कि आप अपने देश में स्वतंत्रता को इतना महत्व देते हैं और मेरा मन यदि गाने का है तो इसमें आपको क्या कष्ट हो रहा है? आपको भी आनंद देगा मेरा गीत। तो उसने कहा कि आपका गीत तो आनंद देता है, लेकिन वो जिसको आप बुलाना चाहते हैं कि अंग्रेज के खिलाफ, वैसे लोग जमा हो जाते हैं। बोले कि लेकिन मैं गीत भारत माँ की गाता हूँ और आप भी अपनी माँ की गीत गाइए। उनको अरेस्ट करने के लिए आए थे मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी ने पत्र वगैरह नहीं लिया, बोला कि इसके लिए हम लोग तो नहीं हुए हैं। मेरे छोटा बेटा नेतृत्व में है, बड़ा बेटा का भी कुछ हो जाएगा। मेरे बच्चे 2 बेटे हैं, 4 बेटियों की शादी हमने कर ली है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी आत्मा स्वतंत्रता मांगती थी, वो मिल गया। पहले भी हम स्वतंत्र नहीं थे, we choose। कई गुलाम लोग, जो जब भारत में गुलाम था तो कई स्वतंत्र लोग थे, अभी भारत स्वतंत्र है, कई गुलाम लोग। ये समझना बड़ा जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अमिताभ जी। हमको बहुत हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। और अगले रविवार को हम लोग सब कोई मिलेंगे और बांग्लादेश पर चर्चा करेंगे और अपना भी करेंगे। विजयनाथ झा जी से भी निवेदन है कि आएंगे। आज जितने लोग आए हैं, राकेश जी आप भी जरूर आइएगा। बहुत दिन आप बीच में गैप कर जाते हैं, आपका फोन भी नहीं लगता है, तो सभी विद्वान रहेंगे तो मजा आएगा। विनोद जी, विनोद आहरे साहब, आप आइएगा, जरूर आइएगा। और सब लोग हम लोग आएंगे। 2 विनोद हो गए, 2 विनोद हो गए। हमेशा रहे।